बीमार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की अधूरी मोहब्बत। एक फिल्मी दास्तान, फिल्मी दुनिया में बहुत सी मोहब्बतें आईं और चली गई। कुछ कहानियां पर्दे पर अमर हुई और कुछ असल जिंदगी में। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मोहब्बत वो किस्सा है जिसे लोग आज भी भूले नहीं हैं। पर्दे पर दोनों की जोड़ी जितनी हसीन लगी, असल जिंदगी में उतनी दर्दनाक भी साबित हुई। पहला पड़ाव, जब आंखें मिली, साल था 60 का दशक। फिल्म तुम हसीन मैं जवान की शूटिंग चल रही थी। धर्मेंद्र की निगाहें पहली बार उस लड़की पर पड़ी जिसे पूरी दुनिया आने वाले सालों में ड्रीम गर्ल कहेगी। धर्मेंद्र ने मन ही मन कहा, हाय, ये लड़की तो जैसे चांद से उतरी है। काश ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। हेमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप तो बड़े शरारती लगते हैं। बस उसी दिन से एक ऐसी मोहब्बत शुरू हुई जिसने इंडस्ट्री को हिला दिया। दूसरा पड़ाव, इश्क और तूफान। धर्मेंद्र उस समय शादीशुदा थे। उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। लेकिन दिल की आवाज कौन टाल सकता है। धर्मेंद्र हर दिन हेमा से मिलने के बहाने ढूंढते। फिल्मों के सेट पर दोनों के बीच चुपके चुपके मोहब्बत पलने लगी। परिवार और समाज की बातें दोनों को चुभती थीं। लोग कहते, धर्मेंद्र गलत कर रहे हैं, हेमा को किसी और से शादी करनी चाहिए। लेकिन हेमा का दिल तो कहता, इन्हीं के साथ मेरी दुनिया है। अगर प्यार पाप है तो मैं ये पाप हर जन्म करना चाहूंगी। तीसरा पड़ाव, शादी और जंग। आखिरकार 1918 में तमाम मुश्किलों के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा ने शादी कर ली। कहा जाता है कि इसके लिए धर्मेंद्र ने धर्म भी बदला ताकि दूसरी शादी हो सके। शादी के वक्त धर्मेंद्र ने हेमा से कहा, तुम्हें पाने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब चाहे दुनिया हमारा साथ दे या न दे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हेमा की आंखों में आंसू थे पर होंठों पर मुस्कान। मैंने भी अपनी माँ, अपने परिवार, सबका विरोध झेला, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। चौथा पड़ाव, मोहब्बत में दूरी। शादी के बाद भी जिंदगी आसान नहीं हुई। धर्मेंद्र का दिल दो हिस्सों में बन गया था। एक ओर पहला परिवार, दूसरी ओर हेमा और उनकी दो बेटियां, ईशा और अहाना। कई बार हेमा अकेली रह जाती। बेटियों को भी उन्होंने अकेले ही पाला। लोग ताने देते, देखो ड्रीम गर्ल को भी जिंदगी में अकेलापन मिला। हेमा चुपचाप कहती, प्यार किया है, निभाना तो पड़ेगा। पांचवां पड़ाव, बढ़ती उम्र, टूटते सपने, वक्त का पहिया घूमता गया। धर्मेंद्र बूढ़े होने लगे। कभी कभी अस्पताल में भर्ती हुए तो कभी बीमारियों ने घेर लिया। एक दिन धर्मेंद्र ने अस्पताल के बिस्तर पर आंखें बंद करके कहा, हेमा, तुम कहाँ हो? आज बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। नर्स ने धीरे से कहा, साहब, मैडम राजनीति और बेटियों की जिम्मेदारियों में फंसी हैं, शायद थोड़ी देर से आएं। धर्मेंद्र की आंखें नम हो गई। इतनी मोहब्बत की थी, फिर भी अकेला रह गया। हेमा की मजबूरी। हेमा मालिनी चाहती थी कि हर पल धर्मेंद्र के साथ रहें, लेकिन हकीकत थी जिम्मेदारियां। एक माँ, एक सांसद और एक कलाकार के रूप में उनकी दुनिया बहुत बड़ी थी। कभी किसी ने उनसे पूछा, आप हर वक्त धर्मेंद्र जी के साथ क्यों नहीं रहती? हेमा ने दर्द भरी आवाज में कहा, दिल से तो मैं हमेशा उनके पास हूँ, लेकिन जिंदगी ने मुझे बांध रखा है। मोहब्बत का मतलब सिर्फ पास बैठना नहीं, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे को महसूस करना है। आखिरी कसक। आज जब धर्मेंद्र की आंखें कमजोर हो चुकी है, चेहरा झुर्रियों से भर गया है और अस्पताल के कमरे में सन्नाटा पसरा रहता है, तब उनकी आत्मा चुपचाप कहती है, काश हेमा, तुम्हारा हाथ हर वक्त मेरे हाथ में होता। काश वो सपने अपने पूरे होते जो हमने जवानी में, पर अब कोई गिला नहीं। तुमने मुझे जितना दिया वो भी बहुत है। आठवां पड़ाव, मोहब्बत की सच्चाई। धर्मेंद्र और हेमा की कहानी अधूरी जरूर है, लेकिन इसमें प्यार की गहराई उतनी ही है जितनी किसी भी अमर प्रेम कहानी में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल हालातों में भी एक दूसरे का मान रखने का नाम है। भावनात्मक समापन। आज जब लोग कहते हैं बीमार धर्मेंद्र को हेमा ने अकेला छोड़ दिया, तो सच्चाई ये है कि हेमा ने कभी उन्हें छोड़ा ही नहीं। वो आज भी उनके दिल में बसती हैं और धर्मेंद्र की धड़कनों में आज भी वही आवाज गूंजती है, हेमा, तुम हमेशा मेरी रहोगी, चाहे ये दुनिया मान ले या न माने।